अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना व मअवाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभान अल्लाह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीमुर रऊफुर रहीम। सुभान अल्लाह सुभान व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आज़म बमन बेसरो सामा मदद। आमीन। आप हजरात आमीन बोलें। गौसे आज़म बमन बेसरो सामा मदद। क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद। बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आमीन अल्लाह। कादरियम ना रहे या गौसे आज़म मीज़नम सुन्नियम आसियम ना रहे या गौसे आज़म मीज़नम दम से शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। बकारे ख्वाहिश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। बकारे ख्वाहिश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। नदानम जुस्तु मल जाए नदानम जुस्तु मावाए। तू ही खुद साजो सामानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता
लगता है मदीने में, खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है। जोर से बोलें, मोहब्बत से बोलें आप भी। मैंने सच कहा? कोई डाउट? ऐसा हकीकत है कि नहीं? जहां दुनिया के बड़े बड़े दाता, दुनिया के बड़े बादशाह, दुनिया के बड़े बड़े कायद, बड़े बड़े रहनुमा, इंटेलेक्चुअल हाथ खड़े कर दें, वहां मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो दुनिया वाले नहीं देते हैं, आमिना के बेटे के दरबार में आओ, सब कुछ मिलेगा। बेशक बेशक। तो अगर आपको लगता है कि मैं सच बोल गया और हकीकत यकीनी तौर पर मैंने सच कहा, तो लगे कि मैं दीवानों के बीच में तकरीर कर रहा हूं जो मुस्तफा का जिक्र सुनने आए। सुभान अल्लाह। तो मोहब्बत के साथ पढ़े मिलके, जो दुनिया में, इधर से आवाज आए, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। सरे में फिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, सरे में फिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाएं और दीदार सुभान अल्लाह हो जाए। 12:23 हो गए। अगर इजाजत देंगे तो 2 अशार में हिंदी में और थोड़ी सी संस्कृत मिला करके नाज शरीफ के सुनाना चाहता हूँ। अगर इजाजत देंगे तब, वरना मैं शुरू करता हूँ। है इजाजत? अगर इजाजत है तो मुस्कुरा के बोलें या रसूल अल्लाह। देखें आप, कम उम्र में शोहरत पाने वाले नकीब हजरत मौलाना मोहतरम नाजिम खलीली साहब क़िबला को कि माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने इतना नवाजा है, इतना नवाजा है कि पूरे मुल्क में इस वक्त इनकी निज़ामत की धूम मची हुई है। अल्लाह तबारक व तआला मजीद इस्तिकामत अता फरमाए। अब इजाजत है, मैं 2 शेर पढ़ता हूँ। सबसे सुंदर अल्लाह, सबसे उत्तम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे सुंदर सबसे उत्तम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे जग के आप प्रीतम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे जग के आप प्रीतम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस सुनने पहले आप फिर दूसरा शेर समाप्त कीजिएगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मा राइतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अन्ना शम्सा तजरी फी वजहिही। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं खुदा की कसम मैंने मुस्तफ़ा से ज़्यादा
हसीन और जमील किसी को नहीं देखा। आहा हा। ऐसा लगता था कि जैसे आसमान का सूरज है जो मुस्तफा के चेहरे में तैर रहा। क्या अब ये हदीस समाप्त कर ली और एक हदीस और समाप्त करें। सुई गुम गई है हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबूवत वाले चेहरे के साथ जब उस तारीक कमरे में दाखिल हुए ना और जब मुस्कुराए तो मुस्कुराने से ऐसा नूर निकला, ऐसी लाइट और उजाला फैला कमरे में कि पूरा कमरा नूर से मुनव्वर हो गया। क्या तारीक कमरे में मेरे मुस्तफ़ा के मुस्कुराने से वो रोशनी फैली है। हजरत आयशा कहती हैं जिस सुई को तलाश करते करते बड़ा वक्त हो गया था, मुस्तफ़ा के मुख से ऐसी रोशनी फैली है, एक लम्हा नहीं गुजरा है कि मुझको सुई मिल गई। समाप्त कर लिया आपने। अब हदीस का ये तर्जुमा है, समाप्त करें हिंदी ज़बान में। रोशनी ऐसी मुख से निकले सूरज जी से भिक्षा मांगे। ऐसी रोशनी सरकार के चेहरे से निकल रही है कि सूरज भी भीख मांग रहा है उस खूबसूरती और उस उजाले की। रोशनी ऐसी मुख से निकले सूरज जी से भिक्षा मांगे, रूप है उनका बड़ा मनोरम सल्लल्लाहु अलैहि नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मिलादे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अंसारुल मुस्लिमीन कमेटी, सरजमीन बिलारी, मुफ्ती बिलाल साहिब के रूप है उनका बड़ा मनोरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात का मालिक बनाया। दुनिया को जो भी कुछ भी मिलता है वो मेरे नबी के तुफेल मिलता है, लेकिन ये लोगों आजिज़ी और सादगी तो देखो मेरे आका की। एक मर्तबा जंगे खंदक के मौके पर जब खंदक खोदी जा रही थी ना भाइयों, तो मेरे आका ने भी अपने मुबारक हाथों में कुदाल उठाया, और जब कुदाल उठा के यूं करके मेरे आका ने ना किया है तो जो जुब्बा शरीफ आप पहने हैं ना वो थोड़ा सा हट गया। हटाए तो साहबा देखकर रोने लगे। आप कहेंगे क्यों रोए हैं? इसलिए रोने लगे कि मुस्तफ़ा के पेट पर बंधे हुए पत्थर दिख गए। और कीजिए, अब पत्थर इसलिए बांधते हैं ताकि भूख की शिद्दत का एहसास ना हो। कौन? कायनात का आका। कौन कि जिसके सदक़े में मुझे आपको कायनात के जर्रे जर्रे को रिस्क मिलता है, वो कायनात का आका भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करने के लिए पेट पे पत्थर बांधता है। मालूम है क्यों? बताऊंगा भी क्यों, लेकिन अभी सर दस्त एक बात समाप्त कर लें। इसलिए ये लोगों, मेरे आका अमीरों के भी नबी हैं, मेरे आका गरीबों के भी नबी हैं। मेरे आका उनके भी नबी हैं कि जिनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, आलीशान मकान हैं, और मेरे आका उनके भी नबी हैं कि जिनके सर पर छत तक नहीं है, जो झोपड़ी में जिंदगी गुजारते हैं। मेरे आका उनके भी नबी हैं कि जब वो दस्तरखान पर बैठते हैं तो दुनिया की तमाम नेमतें, बड़े बड़े मुरक्कब ग़िज़ाएं उनके सामने रखी होती हैं। लेकिन मेरे आका उनके भी नबी हैं कि कई कई रोज़ गुजर जाते हैं, शबाना रोज़ गुजरने के बाद भी बहुत सारे लोगों के दस्तरखान पर सूखी रोटी तक मैसर नहीं होती है। मेरे आका उनके भी नबी हैं। मेरे आका भूख और प्यास की शिद्दत इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं ताकि क़यामत तक आने वाली नस्ल इंसानी के लिए, ताकि क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए, ताकि क़यामत तक आने वाले उम्मतियों के लिए मेरी जिंदगी मशअले राह बन जाए। जब जब वो अपनी गरीबी देखें, जब जब वो अपनी मुफलिसी देखें, जब जब वो अपनी मोहताजी देखें, तो इनके ईमान के पैर मुतज़लज़ल ना हो पाएं, वो मुझे देख लें
जैसे ही मेरे पेट पर बंधे हुए पत्थरों को देखेंगे, सारा ईमान का जो मुतज़ल्ज़ल होने का तसव्वुर है वो मुतज़ल्ज़ल होने का तसव्वुर खत्म हो जाएगा। ईमान में हलावत पैदा हो जाएगी, ईमान में चाशनी पैदा हो जाएगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा पेट पे पत्थर बांधते हैं, ये समाप्त करें। पेट से पत्थर बांधे रहना, अल्लाह खुद ना खाना, दान में देना, दीन दुखी के तुम हो हमदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीन दुखी के तुम हो हमदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आज के जलसे में आप आए हो तो एक पैगाम लेकर के जाओ, और वो पैगाम ये है कि कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो कभी भी बुराई का बदला बुराई से मत देना। ये आज के जलसे का पैगाम है। आज मैंने जो आयत पढ़ी है उस आयत के ताल्लुक से मैं 2 लंबी हदीसें आपको भी सुनाऊंगा, लेकिन अभी पैगाम समाप्त करें। क्या है हमारे नबी की जिंदगी का हमारे लिए पैगाम ये है कि जिसके हाथ में पत्थर हैं तो दोबारा आप उसके मुकाबले के लिए पत्थर लेके हाथ में ना आए, बल्कि मुस्तफ़ा की ज़िंदगी हमें पैगाम ये देती है कि पत्थर उठाने वालों के लिए भी मेरे आका हाथ उठाते हैं, लेकिन पत्थर नहीं, दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। मैं एक अंग्रेज मुअर्रिख के हवाले से पढ़ रहा था, ये लोगों को बहुत अच्छी बात बताने लगा। एक अंग्रेज मुअर्रिख अपने सिपाहियों के साथ, अपने फौजियों के साथ गुजर रहा है। रास्ता गुजरते गुजरते एक मकाम पर आकर घोड़े की लगाम को जोर से खींचकर रोक लेता है। घोड़ा रुक गया, सिपह सालार रुका है तो सिपाही भी रुकेंगे। जब कायद रुका है तो उसके पीछे पीछे चलने वाले हैं वो भी रुकेंगे। सारे रुक गए। कहा कैसे ठहर गए, सफर कैसे रुक गया, मंजिल तो अभी आई नहीं है, टारगेट जहां हमारा है पहुंचने का वहां तो हम अभी पहुंचे नहीं हैं, ये पढ़ते हुए कदम रुक गए, वजह क्या है? आए लोगों, उसने कहा जरा आगे तो देखो। जब आगे देखा तो पत्थर नजर आए, आगे देखा तो कंकर नजर आए, आगे देखा तो बहुत सारे कंकर, बहुत सारे पत्थर पड़े हैं। कहा इन पत्थरों से अगर कंकरों से गुजरोगे तो मुमकिन है कि चोट लग जाए, मुमकिन है कि जान माल का नुकसान हो जाए। ए लोगों, ये बात जब उसने कही है, खड़े खड़े घोड़े पर एक बात उसके आगे और ऐड करता है और कहता है भाइयों एक बात बोलो, अपने सिपाहियों से कहता है, ए सिपाहियों मेरा दिल चाहता है मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। सिपाहियों ने कहा आप हमारे कायद हैं, सिपाहियों ने कहा आप हमारे कमांडर हैं, आप जो चाहें कह सकते हैं, इसमें इजाजत लेने की क्या बात है? ऐ लोगों, वो कमांडर इन चीफ कहता है सुनो बात यह है, मुझे ऐसा लगता है इस रास्ते से शायद किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ है। जुमला नोट कीजिएगा और दिल की तख्ती पर लिखिएगा। आज नबी के जलसे में आए हैं तो पैगाम लेकर के जाइएगा। जलसा एक नहीं बहुत सारे हमने समाप्त किए हैं, लेकिन ऐ लोगों आज जलसे में देख रहा हूँ हमारी जिंदगी में इनकलाब नहीं ला रहे हैं, हमारी जिंदगी में तब्दीली नहीं ला रहे हैं। जितने जलसे आज हो रहे हैं इतने जलसे तारीख में कभी नहीं हुए, लेकिन जितनी बदअमली आज देखी जा रही है इतनी बदअमली भी तारीख में कभी देखी नहीं गई। बात क्या है प्यारे भाइयों, इन जलसों से इनकलाब क्यों नहीं आ रहा, इन जलसों से तब्दीली पैदा क्यों नहीं हो रही है? मेरी समझ में जो मेरी नाक़िस समझ में बात आती है वो बात ये है कि जब हम जलसों में जाते हैं तो हम अपना माइंड, हम अपनी सोच लिए लेकर के जाते हैं। चलो जलसे में जा रहे हैं, देखेंगे कि जलसे में जो मुकर्रिर आए हैं, जलसे में जो प्रीचर आए हैं, जलसे में जो स्पीकर आए हैं, देखेंगे लहजा कैसा है, देखेंगे आवाज कैसी है, देखेंगे तरन्नुम कैसा है, देखेंगे बोलने का स्टाइल कैसा है, देखेंगे समझाने का अंदाज कैसा है। ये तमाम बातें इंसान देखने के लिए आता है, ये तमाम बातें देखने आता है। जो चीज देखने के लिए आया है, जो चीज सुनने के लिए आया है, वो देखता है, सुनता है, सुन करके चला जाता है। इसलिए हमारी जिंदगी में इनकलाब नहीं आ रहा। लेकिन ऐ लोगों, जब जलसा पहले हुआ करता था तो पहले जब जलसे में जाने वाला जाया करता था तो ये देखने नहीं जाता था इसका अंदाज कैसा होगा, इसका स्टाइल कैसा होगा, इसका लहजा कैसा होगा, बल्कि जब वो घर से बाहर कदम निकाला करता था तो ये तसव्वुर करके निकाला करता था आज मुस्तफा की दीन के आलिम आ रहे हैं, उन आलिम रब्बानी की बात सुनने जा रहा हूँ, मैं कुरान सुनने जा रहा हूँ, मुस्तफा की हदीस सुनने जा रहा हूँ, जो इस
नियत से आता था कि आज मैं मुस्तफा की हदीस सुनूंगा, आज मैं जा रहा हूँ, मैं कुरान की बातें सुनूंगा। ऐ लोगो जो इस नियत से जलसे में आया करता था, वो एक जलसे में आता था, लेकिन एक ही जलसा उसकी जिंदगी में इंकलाब पैदा कर दिया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मिलादे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती बिलाल साहिब किबला, सरजमीने बिलारी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। वो एक जलसा उसकी जिंदगी में इंकलाब पैदा कर दिया करता था, लेकिन आज ऐसा नहीं। आज मुकद्दर कैसा चाहिए जो कमेडियन। और बहुत सारे लोग तो ऐसा है कि लोगों ने शेख चिल्ली को बुलाना बंद कर दिया और कहा साहब जो काम शेख चिल्ली करता है वो हमारे कमेडियन मुकद्दर कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं इस मिंबरे रसूल की अजमत को पामाल मत कीजिए। ये हंसने हंसाने का अड्डा नहीं है, ये मिंबरे रसूल है, इसकी अजमत को समझिए। कुरान पढ़िए, मुस्तफा की हदीस देखिए। कुरान क्या कहता है हमसे? ऐ लोगों, मेरा कुरान कहता है वलियदहकू कलीलन वलियबकू कसीरा। ऐ लोगों, वो कुरान जो मेरे मुस्तफा के सीने पर नाजिल हुआ, वो कुरान जो सारी इंसानियत के लिए मशअले राह है, वो कुरान जो पूरी इंसानियत के लिए हिदायत की किताब है, उसी कुरान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वलियदहकू कलीलन वलियबकू कसीरा। मुस्तफा के सीने पर कुरान नाजिल हो रहा है। ऐ लोगों, मुस्तफा के जरिया उम्मत को बताया जा रहा है। ऐ मुस्तफा, आप अपनी उम्मत को ये बात समझा दीजिए, आप अपनी उम्मत को आप ये बात बता दीजिए कि आपकी उम्मत के लोगों को चाहिए कि वो रोया ज्यादा किया करें और हंसा कम किया करें। कहाँ है मौलाना अखलाक साहब? मौलाना अखलाक साहब मौजूद हैं? जी देखिए, अल्लाह तबारक व तआला हजरत का साया सलामत रखे। बुजुर्ग आलिम दीन की कद्र किया करो। ऐ लोगों, जो बात इन बुजुर्गों में है वो जवानों में नहीं। समझ गए कि नहीं समझ गए? मैं हजरत की दुआएं चाहते हुए एक जुमला अर्ज करता हूँ। कुरान हमारे आपकी हिदायत के लिए, सारे लोगों की हिदायत के लिए आया। ऐ लोगों, मेरे मुस्तफा तो गुनाहों से पाक व साफ नहीं है कि नहीं? और एक कायदा याद रखिए, अंबिया इकराम और जितने भी फरिश्ते हैं वो सारे गुनाहों से पाक होते हैं। जोर से बोलिए, वो सारे गुनाहों से पाक होते हैं, वो गुनाह कभी नहीं करते। अब जब मेरे आका गुनाह नहीं करते, गुनाह से पाक व साफ हैं, वो एक अलग बात है कि जब मेराज की रात लेकर के जाया गया था तो वो दिल निकाल करके साफ किया गया, वो चीज जिसके जरिए से गुनाह होता है उसको निकाल दिया गया। मैं उधर नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात करना चाहता हूँ। अब जरा जिंदगी देखिए मुस्तफा, कहा किससे गया? हमसे आपसे, कि रोएं ज्यादा और हंसें कम। अब मुस्तफा की जिंदगी देखिए भाई। जब आयत नाजिल हुई है ना, तो मैं मुस्तफा की जिंदगी पढ़ रहा हूँ। लोगों, मक्का की जिंदगी है, मुस्तफा रो रहे हैं। मदीना की जिंदगी है, मुस्तफा रो रहे हैं। दिन के उजाले में रोते हैं मुस्तफा, रात की तारीकी में रोते हैं मुस्तफा, खलवतों में रोते हैं मुस्तफा, जलवतों में रोते हैं मुस्तफा, साहबा के बीच में रोते हैं मुस्तफा। पूरी पूरी रात सजदा करते हैं, रोते रोते गुजार देते हैं मेरे आका। और लोगों, मेरी तुम्हारी गुनाहगार उम्मत की जब ज्यादा याद सताती है तो पहाड़ों के पीछे चले जाते हैं मेरे आका। इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना लंबा सजदा कर दिया। ऐ लोगों, आंसू बहाते चले जा रहे हैं। मेरी मुस्तफा की चश्माने नबूवत भीगी हुई हैं। आका रोते चले जा रहे हैं, आंसू बहाते चले जा रहे हैं। इतना रोए हैं मेरे आका, इतना रोए, जिस जमीन पर सजदा किया है लोगों, वो जमीन भी भीग गई। क्या और मेरे नबी अपने लिए रो रहे हैं? नहीं नहीं, बल्कि नबी तो गुनाहगार उम्मत के लिए रो रहे। इतना रोए मदीने वाले आका, इतना रोए मदीने वाले आका कि बरेली के आला हजरत ने जब मुस्तफा की शान करीमी को पढ़ा तो वो भी बरेली की धरती से पुकार करके कहते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान औलिया इकराम, मुफ्ती बिलाल साहिब किबला जिंदाबाद। मेरे मुस्तफा रो रो करके दरिया बहा रहे हैं, किस लिए? ताकि मैं गुनाहगार नहीं हूं तब भी रो रहा हूं। मेरी उम्मत को चाहिए कि जब वो गुनाह करे तो उसको भी रो रो करके आंसू बहाना चाहिए। क्यों फारूक साहब?
बड़ी अच्छी नातें अभी आपने समाज की। दिल लग रहा था थोड़ी देर और पढ़ते रहे, लेकिन चूंकि वक्त का दामन तंग था, बड़े हीरो का इंतखाब किया है आज के जलसे के लिए आपने। अल्लाह ताला आपके जलसे को कामयाब करे और कामयाबी के साथ इसको मकबूल भी फरमाए। बात समझ रहे हैं आप, नहीं समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही है आपके? समझ के जाइए भाई। तो उस अंग्रेज ने क्या कहा? लगता है कि शायद इस रास्ते से किसी मोमिन का गुजर नहीं हुआ। बड़ा ताज्जुब हुआ, पीछे जो लोग थे कहा हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे इस पर। इधर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है और कोई आपने निगरान भी मुकर्रर नहीं किया है कि जो देखता रहे, और कोई ऐसा शख्स भी नहीं रखा है कि जो जाने वाले का मजहब पूछे। इस रास्ते से गुजरे तो उसको पकड़े, एंट्री करे, नाम लिखे, फादर का नाम लिखे, बोले क्या नाम है आपका, फादर का नाम क्या है, मजहब क्या है, ऐसा भी नहीं। ये तो आम रास्ता है, जिसका दिल चाहता है गुजरता है। इतनी बड़ी बात आप बोल रहे हो कि इधर से मुसलमान का गुजर नहीं हुआ है, किस आधार पर? प्रूफ क्या है? वो कहता है आधार है मेरे पास, प्रूफ है मेरे पास। और वो प्रूफ क्या है? वो प्रूफ है मुसलमानों की तारीख। वो प्रूफ क्या है? मुसलमानों की तारीख। और मैंने मुसलमानों की तारीख में पढ़ा है, मुसलमानों के नबी की तालीम ये है कि जिस रास्ते से गुजरो, अगर कांटा भी पड़ा हो तो कांटा हटा दो, पत्थर पड़ा हो तो पत्थर हटा दो, कंकर पड़ा हो तो कंकर हटा दो। इमाततुल अज़ा अनी तरीक, मेरे आका ने हदीस में वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया है कि रास्ते से तकलीफ दे चीज हटा देना भी सदका है। मैंने ये पढ़ा है मुस्तफ़ा के बारे में, मैंने ये पढ़ा है मुस्तफ़ा के कैरेक्टर के बारे में, मैंने नबी आखिर ज़मा के बारे में ये पढ़ा है कि जो मुस्तफ़ा के गुलाम होते हैं वो जिन रास्तों से गुजर जाते हैं उन रास्तों में कंकर पत्थर नहीं होते। इस रास्ते पे पत्थर नजर आ रहा है, ये इस बात की दलील है कि इधर से मुसलमान नहीं गुजरा। अगर मुसलमान गुजरा होता तो इस रास्ते में पत्थर नजर नहीं आता। चलते हैं तो राहों से हटा देते हैं पत्थर, आका के गुलामों की तो बस शान यही है। वाह वाह वाह, चलते हैं तो राहों से हटा देते हैं पत्थर। अल्लाहू अकबर।